ऐसे करके कोई लेडी गई है, खुले बाल है उसके, फिर चक्कर काट रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। कहता है फिर कभी कभार ऐसा लगता था जैसे कुछ सीढ़ियों पे ना चढ़ के आया, सांस ली, फिर नीचे उतरा, चढ़ के आया, सांस ली, नीचे उतरा। लोग जाके देखते भी थे, कभी उसके हस्बैंड देख रहे हैं, कभी भाई देख रहा है, कोई दिखता नहीं था उसको। शायद सिद्धि अच्छी थी। उसने कहा कि ऐसा है कि आप अपने पड़ोस में पता करो। तो लेडी ने कहा कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ना मुझे पता है इन सब बातों का, लेकिन जो तुम्हारी मम्मी करती थी उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, ये उसने ऐसा बोल दिया। थोड़ा अच्छा मौसम है, अखबार उठाया, ब्रश करते करते जाके एक पेड़ के पास गया और अखबार पढ़ रहा है या कुछ कर रहा था वो, उसने एकदम से वहीं पे स्पिट कर दिया। वापस आ रहा था, देन सडनली धड़ करके वहीं गिर गया। उसको पूछा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर आके कोई ना किसी ने बैठ गया हो एकदम से। उस पेड़ पे गए तो कह रहा वो जो पंडित के साथ में बंदा था वो पूरा पेड़ को देख रहा, उसको दिखते थे। अच्छा। वो क्या बोल रहा है पता, आप उससे बिलीव करोगे। कहते भैया तुम्हारे घर में जो जो डेथ हुई ना सब यहीं उल्टे लटके पड़े। रजत, वेलकम बैक टू द वाइडकास्ट। थैंक यू। नमस्कार करते हैं आपको हम। मैं भी करता हूँ आपको दोबारा बुलाने के लिए। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। ओके। मतलब इनफैक्ट हमारे को जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स में ये आ रहे हैं कि वी शुड, मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि लोग कह रहे हैं कि हॉरर ही बनाइए, कहानियाँ सुनाइए। अब ये कहानी नहीं है, बेसिकली ये तो इवेंट्स हैं। ये तो हाँ लोगों के साथ जो साथ हुए हैं। अगर कुछ भी बनावटी हम सुनाएं तो वो नकली लगे। वो कितना सुना सकते हो, कितना सुना सकते हैं। तो इस बार मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट, हमेशा हमने भूत प्रेतों की और इनकी बात की, इस बार तंत्र के रूप में हम देखते हैं कि लोग जो तांत्रिक लोग ऐसा कुछ कर्स कर देते हैं किसी के ऊपर और फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स जो हुए हों, जो आपको ध्यान हो, वो बताइए आप। एक मतलब कई सारे हुए हैं और कुछ मैंने पढ़े हैं, कुछ किसी ने, वैसे कहीं हम बात कर रहे थे तो उसने डिस्कस करा, यार एक मैंने सुना था ऐसा हुआ। तो एक भी किसी के साथ हुआ था। शहर के लोग हैं, अब शहरों के अंदर भी लोग कई ऐसे हैं कि ना ज़्यादा जब देखते हैं ना कि उनकी बस नहीं चल रही तो वो फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह के स्टेप उठा लेते हैं कि सामने वाला क्योंकि कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसे एक केस हुआ जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि लेडीज़ अपने बाल बाती हैं। हाँ। तो या तो कॉम में छोड़ दिए या फिर लिया उसको निकाला और ऐसे करके घर के बाहर फेंक दिया। बहुत आदत होती है। बहुत आदत होती है। नॉर्मली तो वो उसके गुच्छा सा बनाया या तो कहीं होगी कि तो वो चलो डस्टबिन में डालेंगे, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे। कहीं ऐसे हो गए लिया और बैल्कनी से बाहर फेंक दिया। तो ऐसी एक केस आया था जिसके अंदर थोड़ा उनका घर इस तरह से था कि वो लेडी नॉर्मली क्या था कि सुबह और शाम जब भी जैसे तैयार व्यार होना तो अपना छत पे जाके बाल कॉम करती हुई जाती थी और वही कॉम करा और उठा के उसको फेंक दिया। अब वो फेंकने के बाद जो नीचे के जैसे इनके कई ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, वो किसी के घर चला जाता होगा। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो जो लेडी थी जो ऐसे करके फेंकती थी वो सडनली बीमार पड़ गई। ओके। और बीमार भी ऐसे पड़ गई कि एकदम से वीकनेस आ गई, चेहरा काला पड़ गया, किसी भी चीज़ के अंदर मतलब ना वो खाना खाए और सबको इरीटेट होकर जवाब दे, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं क्या करूं, मतलब उसका मन नहीं लगता किसी चीज़ में। तो उसकी फैमिली भी हुई कि सडनली क्या हुआ, अच्छी खासी थी। फिर अगर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट कराए, टेस्ट सारे के सारे वही आपको पता ही है, इनमें तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। हाँ। लेकिन हो क्या रहा है कि वो बिल्कुल जैसे होता है ना किसी का शरीर सुगड़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे खून ही नहीं है उसके अंदर, वो स्टार्ट हो गया एकदम से। पूरी फैमिली एकदम डिस्टर्ब हो गई है, सडनली क्या चल रहा है, कैसे हो गया। तब उनके किसी घर में कोई आया तो उसने बोला यार मुझे नहीं लग रहा कि ना ये डॉक्टर से इलाज होगा, किसी और को दिखाओ जो इन सब चीज़ों को जानता हो। तो उन्होंने किसी के कांटेक्ट के थ्रू कहीं गए उनको लेके, तो वहाँ जाके लेके गए तो उसने देखते ही बोला कि इन पे तो किसी ने कुछ करवा दिया है और ये अब मुझे नहीं लगा ये ज़्यादा दिन तक बचेंगी। उसने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं तो आपके पास लेके आया हूँ। कहते नहीं ये किसी ने कुछ करवाया है। तब उन्होंने उनसे पूछा लेडी से कि आप अपनी कोई ऐसी चीज़ किसी को दी थी क्या रिसेंटली। कहते किसी को नहीं दी थी।
और मैं अपनी कोई भी ऐसी चीज़ किसी को देती भी नहीं, या तो उसको फाड़ फूड़ के देती हूँ कि कोई मेरे पे ऐसा ना हो, या मैं उसको डिस्पोज ऑफ करती हूँ। कहते नहीं, कुछ आपने दिया है। देन उनकी बेटी साथ में बैठी हुई थी, तो सडनली बोली, नहीं मम्मा जो है ना कई बार अपने बाल बाती थी और ऐसे हवा में उड़ाती थी गुच्छा मान के। तो फिर उसने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करी, और उसको शायद सिद्धि अच्छी थी। उसने कहा कि ऐसा है कि आप अपने पड़ोस में पता करो कि आपके पड़ोस में कोई है जिसने आपके ऊपर किया है, और उसका रीज़न क्या है कि वो इस चीज़ से नाराज़ है कि जिसने आप अपने जो बाल वाल फेंकती होगी, शायद उससे वो नाराज़ हो गया। तो पहले टोका भी होगा, हो सकता है उसको, लेडी को, शायद, पता नहीं। लेकिन उनकी ना ज़्यादा एक तो अपने आस पड़ोस के लोगों से बनती भी नहीं थी। क्योंकि वो थोड़े से लोगों को डोमिनेट भी करते रहते थे कि नहीं हम ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। होता है वो नेचर टू नेचर। और वो फिर वो लेडी भी जानबूझ के, हो सकता है गुस्से में आके बाल बाए और उठा के फेंक दिया। तब फिर उन्होंने कहीं किसी और के थ्रू पता लगाया कि ये एक साथ वाला घर है, यहाँ पता करो, यहाँ पे ना शायद ये आंटी करती हैं। अच्छा। तब उन्होंने बेटी को भेजा अपनी बात करने के लिए। तब उसने बोला, पहले तो एग्री नहीं कर रही थी। तब कौन करेगा एग्री? कोई क्यों करेगा एग्री। तब थोड़ा सा उसने मतलब घुमा फिरा के मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोला कि उसने ही किया है, कि उसने बताया हाँ हुआ होगा, हो सकता है किसी ने कर दिया हो तुम्हारी मम्मी के ऊपर। वो यहाँ बाल वाल भी तो फेंकती रहती थी, तो लोगों के घर पे आ जाते थे। तो किसी की तुलसी का पौधा होता था, उसमें जाके बाल उलझ गए। तो भाई कोई किसी को तुलसी को पूछ रहा है, या उनको जल अर्पण या कुछ कर रहा है, दिया जला रहा है, वहाँ देख रहा है बालों के गुच्छे पड़े हुए हैं। होता है, छत भी तो कनेक्टेड होती है ना। तो उसने कहा जहाँ आप गए थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा मुश्किल है, आप क्या करो। तो लेडी ने कहा कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ना मुझे पता है इन सब बातों का, लेकिन जो तुम्हारी मम्मी करती थी उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, ये उसने ऐसा बोल दिया। तो बट वो उसके 15-20 दिन बाद आफ्टर इफेक्ट्स आ गए उसके, वो डाइड। क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरह से होता है कि किसी पे जैसे मोट पड़वा देना, या किसी की चीज़ को लेके कुछ ऐसी क्रिया करवा देना। तो ये एक इंसिडेंट आया था, इसको मैं भी सुन के शौक हुआ था। फिर मैंने भी अपने सब जगह बोला घर में और यहाँ पे, यार ऐसे बाल वालों को मत करा करो, ना कॉम के अंदर बाल छोड़ा करो, और ना बाहर फेंका करो अगर कोई फेंकता भी है तो। वैसे तो नहीं करते, केयरफुली रहना चाहिए आज के टाइम में तो है ही, क्योंकि लोग ना एक दूसरे से बहुत जेलस करने लगे हैं। और उसका फिर वही होता है कि यार यही सबसे अच्छा तरीका, कोई एविडेंस तो है नहीं कि अगर आप किसी लड़ाई करोगे तो आजकल तो लोग वीडियो बना लेते हैं, पुलिस को दिखा देंगे, देखो जिसने हमसे ऐसा करा, मारा पीटा। ये तो बिल्कुल साइलेंट किलिंग है, धीरे धीरे बंदा मर जाएगा। ट्रू। तो एक तो ये आया। एक और आया जिसके अंदर ऐसा था कि किसी एक बंदे का फार्म हाउस था। तो फार्म हाउस ये कह सकते हो कि या शायद महाराष्ट्र रीजन का था, अच्छा, कहीं मतलब ऐसी साइड का था किस्सा वो, जो मैंने सुना, उसको पढ़ा भी बैठ के। उसमें क्या था कि उसका फार्म हाउस था, पर वो बंदा जो है वो शायद बेंगलोर साइड रहता था। तो अपनी फैमिली के साथ कभी कभार अपना बाई एयर या बाई कार ऐसे करके वो आता था। थोड़ा लॉन्ग ट्रिप भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी। तो वहाँ उसने एक माली को दे रखा था, माली और उसकी फैमिली रहती थी। तो माली वहाँ पे ना उन जो पेड़ पौधे थे और जो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे फल सब्जियाँ, उनको बहुत बड़ा उससे रखता था कि जैसे ना ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, या वो उनको बच्चों की तरह से पाल रहा है। बहुत ध्यान रखता था फल फूल सब चीज़ों का। तो कहते कि वो बंदा आया और उसको कहीं बिजनेसमैन था, उसको कहीं पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, उसने उसको फार्म हाउस को बेच दिया। तो उसने बोला कि सर आप क्यों बेच रहे हो, ये आपने पूरी मेहनत की है, पूरी मेहनत करी इतने सालों की, मैं तो आपके साथ 10 साल से अटैच्ड हूँ, आप मत बेचो इसको। कहते नहीं भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो कह रहा, उसने कहा चलो ठीक है बेच दिया, तो ये पेड़ पौधे और ये जो फल सब्जियाँ तो नहीं उखाड़ेंगे? कहते नहीं, यहाँ तो फैक्ट्री डलेगी, सारा उखाड़ देंगे तेरा ये। कहते आप उनको मना करो, ये मैंने तो मेरी 10-15 साल की मेहनत है। वो नहीं माना, उसने बेच तो दिया, और कुछ दिन बाद वो सारा उखड़ गया। वो काफ़ी रोआ उस चीज़ को लेके। तो उसकी अपनी फैमिली में एक बेटी यंग और एक बेटा जो कॉलेज गोइंग था। तो बेटी एक दिन स्कूल से आ रही थी, सडनली
किसी ने मतलब वो गिर पड़ी रोड पे कहते हैं, और फिर उसके बाद घर पे जब वो आई तो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी। ओके। और घर के अंदर सब चीज़ें उल्टी स्टार्ट हो गई कि मतलब जहाँ जिस जगह बेटी सोए और उसके आसपास बदबू रहनी स्टार्ट हो गई। बेटी किसी से बात ना करे, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। मतलब 10th 11th की लड़की होगी शायद वो, स्कूल जाना छोड़ दिया, इधर उधर उसने अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए बात करने, और घर वाले पूरे डिस्टर्ब। अच्छा, जो उसके फादर थे वो बिजनेसमैन था, वो आए दिन या तो अदर कंट्रीज़ के ट्रिप रहते थे उनके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ ऐसा कुछ काम था, या फिर वो कभी घर पे टाइम नहीं देता था। अब जो उसकी वाइफ थी वो उसे बोलती रहती थी, अब बेटी को दिखवा दो कहीं, कह रहे किसी अच्छे डॉक्टर के ले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे कुछ और ही स्टार्ट हो गया था। फिर उस चीज़ पे उन लोगों ने किसी को बुलाया, तो वो घर पे आया। उसने बोला कि आपकी बेटी कहाँ है? आती उसने बोला कि आपकी बेटी कहाँ है? कहते क्यों आप पूछ रहे हो उसको? किसी कहते आपकी बेटी के साथ ही कोई है। तो उसने फिर उसका जो भाई था वो इन सब बातों को बिलीव नहीं रखता था। उसने कहा फालतू की बातें कर रहे हो, हमें आपसे मतलब नहीं रखना। तो उसकी मदर ने बोला नहीं, मैंने बुलाया इनको, मुझे एक बार बात तो करने थे, क्या है इसकी कहानी, मतलब क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा। तो उसने बोला कि देखो, आपने ना किसी का कुछ किया है और उसने आपकी बेटी पे बदला निकाला है इस चीज़ का। ओहो, वह अगेन वही तंत्र वाली बात, कुछ तांत्रिक कर दिया होगा इफेक्ट। तो फिर उन्होंने अपने घर के CCTV चेक किए कि कोई घर पे आया था क्या था। तो इस इंसिडेंट से एक हफ्ता पहले वही माली आया था। ओके। वही माली आया था, और वो माली जो है, बेटी स्कूल से आ रही थी, उसने उसको बोला बेटे ये मैं मंदिर गया था, तेरे लिए लड्डू लाया हूँ। तो उसने वो वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसने लड़की से पूछा ये तेरे को क्या क्या खिला के गया? उसने कहा वो अंकल आए थे, माली अंकल, वो मुझे बोला मैं प्रसाद लाया हूँ, थोड़ा तू खा ले। और वो अच्छा वो ना घर पे नहीं आया, बाहर के आउटडोर कैमरा में देखा होगा। मतलब वो पहले घर में घुसा, ये दिख रहा है, फिर घर से वो बाहर निकला, ये दिखा, किसी से मिला नहीं। अच्छा। और इतने में वो लड़की मिल गई, उसी कैमरे के वो कॉर्नर में दिखा रहा है वो उसको, और फिर उसको कुछ खाने को दिया, बस। तो उसने वो बदला लिया था उसकी बेटी से। सो सैड, सो सैड। तो ये कह सकते हो कि आपकी वो टाइमली पकड़ लिया। वो खैर जब तक उसको पकड़ते उसने सुसाइड कर लिया था माली ने। तो उसको पता लग गया होगा, बोले ये मेरे पास आने वाले हैं, उसने सुसाइड कर लिया था। या हो सकता है पश्चाताप हुआ उसको कि क्या पता नहीं क्या हुआ। उसने कहते जब तक पुलिस मतलब उसके पहुंचा वहाँ पे कि तू मेरी बेटी के पास क्यों गया था, ये वो, जब तक उसने सुसाइड कर लिया था। बट उसकी बेटी को बहुत टाइम लगा। वो लोग पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी गए, कहाँ नहीं गए, बड़ी मुश्किल से जाके वो ठीक हुई। वैसे भी क्या होता है, पेड़ों को काटना मतलब लगाना जितना आसान है, काटना उतना मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि वो अपनी रूट्स अंदर तक ले जाते हैं ना। नहीं वो भी है, और एक उसका रिचुअल होता है। हाँ, रिचुअल होता है। अगर पेड़ काट रहे हो तो वो उसका आफ्टर इफेक्ट देगा आप। बिल्कुल देगा। हमारे भी एक प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ था कि 2 अशोक के पेड़ थे, खूब अच्छे बड़े हुए थे। अशोक वैसे भी ऑस्पिशियस होता है। हाँ, वो लोग अपने सब चीज़ों में विधि विधान में यूज करते हैं। हमको आगे एक्सटेंड कराना था। पहले मैं भी मतलब लेस अवेयर था इस बारे में। तो ब्रूटली वो उसको जड़ से काट दिया। कि भी आगे एक्सटेंड होगा तो ये कटेंगे, क्या करें, क्योंकि आजकल आदमी, हाँ इंक्लूडिंग अस, ये तो अब धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान आ रहा है तो पता लग रहा है। तो जब वो पेड़ कटाना, उसके नेक्स्ट डे ही हमारी उस प्रॉपर्टी के पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। किसी कोई मैटर था उससे रिलेटेड, बाउंड्री वॉल से रिलेटेड कोई इशू था। तो उस पेड़ का कर्स बोलो या इफेक्ट बोलो नेचर का, एक तो वो अशोक के पेड़ थे, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, पूजा में अपने बंधनवान वगैरह सारा उसमें लगाते हैं, और रामायण में भी अशोक वाटिका है, तो बड़ा ऑस्पिशियस पेड़ है वो। चिड़िया भी बहुत बैठती है उस पर, और मैं मिस भी करता हूँ। खैर वो बहुत मोटे, अच्छा इतना मोटा तना हो गया था उनका, उनको काटना पड़ा। उसके बाद में प्रॉपर्टी पड़ोसी से वो हुई, पुलिसबाजी तक भी हो गई। कुछ हो जाता कभी कभी कि कॉमन वॉल को लेकर ऐसा।
तब वो मेरा इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से हट गया था। मैंने कहा यार, फिर एक गलत हुआ। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, वही अपने पॉडकास्ट पे जो आते हैं सुशील जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिचुअल से हटता है प्रॉपर। अगर आपको हटाना भी है, पूरा कहीं मूव करा सकते हो, मूव नहीं करा सकते तो बाकायदा छोटी अनुष्ठान या छोटी पूजा होती है, उसके बाद में उस पे कोई रह रहा है या कुछ है तो रह रहा है, जीव जंतु हैं और सारी चीजें हैं, पेड़ खुद है, पेड़ खुद अपने आप में हाँ। लिविंग है। तो उसके बाद में जैसे जब इसीलिए तो वास्तु हवन भी तो इसीलिए कराते हैं कि वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कोई गलती से कोई कुछ मर गया हो या कुछ हट गया हो, कुछ भी गलती हुई हो तो हटाए, वो करा तो इसलिए जाता है। वही वाली बात है, माली के भी वही इमोशंस रहे होंगे। वहाँ वो तो फार्म हाउस है, यहाँ तो सिर्फ 2 पेड़ की बात हो रही है। घरों के बाउंड्री वॉल के अंदर लगाते हैं ना ऐसे सुंदर सा पेड़, वहाँ तो उसने 10 साल में तो कितना बड़े हो जाते हैं पेड़, बहुत ज़्यादा, और कितने सारे वो होंगे। और उसके दिल पे वो लगी, लेकिन उसने गलत चीज बेसिकली बदला लिया और उसको पश्चाताप हुआ, फिर उसने सुसाइड किया। सैड टू हियर। लेकिन वो सोचना, उस लड़की की पढ़ाई खराब हुई और पूरा घर इम्पैक्ट हुआ और क्या हो रहा है घर में पता ही नहीं। उसने बताया काफ़ी सारी चीज़ें होती थी रात को तो उसकी मदर का, कि जब वो सो रही होती थी तो अपोजिट 4 कमरों का वो उनका एक तरह से घर था वो, तो ऊपर और नीचे, ऐसे नीचे 2 थे, ऊपर 2 थे। तो कह रहे जब वो सो रही होती थी तो ऐसा लगता था सामने कोई ऐसे करके कोई लेडी गई है, ठीक है, खुले बाल हैं उसके, फिर चक्कर काट रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। मतलब सोचो, मुझे गूज बम्प आए उस चीज़ को सुन के, यार क्या चीज़ थी। कहता है फिर कभी कभार ऐसा लगता था जैसे कुछ सीढ़ियों पे ना चढ़ के आया, सांस ली, फिर नीचे उतरा, चढ़ के आया, सांस ली, नीचे उतरा। लोग जाके देखते भी थे, कभी उसके जब हस्बैंड देख रहे हैं, कभी भाई देख रहा है, कोई दिखता नहीं था। तो वही है, वो तो जिसके ऊपर किया काम उसको दिखेगा नहीं, उसके साथ वो तो अलग ही बिहेव करती थी। हाँ। वो तो अलग ही बिहेव करती थी। वो तो मतलब कभी चिल्ला रही है, कभी खाना नहीं खा रही, किसी को मार दिया, अलग रिएक्शन थे उसके। सो सैड टू हियर। और एक और आप कोई इंसिडेंट्स बता रहे थे? हाँ, वो एक इंसिडेंट था और वो भी ऐसे किसी के रिलेशन में या कहीं हुआ था। तो वो क्या था कि जैसे होता ना कि किसी की शादी हुई, शादी होने से कुछ टाइम पहले, मतलब ये कह सकते हो कि 1 महीना पहले घर में कोई लेडी थी, तो वो सडनली एक्सपायर हो गई। ना कोई बीमारी थी ना कुछ था, और अब वो बीमार हो गई तो अब क्योंकि घर में शादी निकल गई थी, ज़रा टाल नहीं सकते थे, शादी तो करनी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके शायद पूरे रिचुअल्स नहीं करे या क्या नहीं किया, उन्होंने जो बंदा था उसकी मतलब शादी कर दी। और वो मरी कौन थी, उसकी ताई जी। ओके। शादी कर दी, शादी करके वो आ गए, अपना घूम फिर के भी आ गए, सारे काम हो गए। लेकिन उसने जो बताया था वो ऐसा था कि वो अपने, जैसे ना आपने देखा होगा, जैसे हमारा जैसे ये प्लॉट पे मकान है, तो किसी की हालत होती है ना, जैसे ब्रश कर रहा है तो उठा, थोड़ा अच्छा मौसम है, अखबार उठाया, ब्रश करते 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 जाके एक पेड़ के पास गया और अखबार पढ़ रहा है या कुछ कर रहा था वो, उसने एकदम से वहीं पे स्पिट कर दिया। और उसके बाद वो वापस आ रहा था, देन सडनली धड़ करके वहीं गिर गया। ओहो। तो एकदम से उसको उठाया, वाईफाई उसकी नहीं, क्या हो गया हस्बैंड को, सब इकट्ठे हो गए, पूरी मतलब जॉइंट फैमिली थी। आने के बाद उसको बिठा के उसको पूछा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर आके कोई ना किसी ने बैठ गया हो एकदम से, अच्छा, कोई भारी चीज़ आई है मेरे पास। तो उस टाइम तो नॉर्मल रहा वो। उसके बाद ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, वो अपने रूम में चला गया। अब रूम में आप बिलीव नहीं करोगे जो वो चीज़ बताई उसने, और मतलब मैं भी उस चीज़ को बड़ा सुन के आप, मुझे भी बड़ा वो हुआ। अब आप क्या सोचोगे, भाई लड़का ऑफिस जा रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार, बैग तैयार, वाइफ बोल रही है मैंने आपका सब रख दिया, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा कमरे के अंदर से। ओके। अब जब वो रिस्पॉन्स करा उसने, तो क्या बोल रहा है, हाँ मैं आ रही हूँ, ओके, हाँ मैं आ रही हूँ। लड़के को क्या पहन के आना चाहिए ऑफिस जाने के लिए, पैंट और शर्ट, क्या पहन के आ रहा है, साड़ी और ब्लाउज।
बिंदी लगा के। ओहो हो, मतलब कोई प्रवेश कर गई थी उसमें। पूरा घर ये क्या हुआ? वो शॉकिंग है ही। डेली जो ऑफिस जा रहा है, बोले अचानक कोई लेना का देना। अब वो क्या आते, अच्छा वो अपने आप को फीमेल ही समझ रहा है और आके जो उसके ताऊजी हैं उनके पास जाके बैठ गया, उनसे अखबार छीना और बोलता है कि क्या है, तुम सारे दिन अखबार ही पढ़ते रहते हो, मैं अभी गई हूं नहीं और तुमने अखबार शुरू कर दिया। ओ तेरी, मतलब ताई आ गई थी। ताई आ गई। बड़ा शॉकिंग है, अगर किसी के घर में हो जाए तो ऐसा। तो बोला कि सुधा, हाँ मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती? कभी तुम मोबाइल देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा कि तुम कभी मेरे को याद भी कर रहे हो। अब सोचो, वो उधर सब खड़े हुए हैं, हाँ। उसकी वाइफ खड़ी हुई है, वो देख रही है, वो अपने हस्बैंड का नाम वो नवीन बोल रही है, नवीन। तो वो उस पर चिल्ला के बोली, नवीन कोई नहीं है और मैं अब घर से नहीं जाऊंगी। बाप रे। तो सब पागल हो गए, यार ये क्या हुआ। थोड़ी देर में वो उठा बंदा और उठा के जो उसने वो बनाया था सैंडविच, वो खाया, ये मैं खाती हूँ, पराठे बनवाओ मेरे लिए। रूम में चला गया, ऑफिस में भूल भाल गया, रूम में चला गया। थोड़ी देर के अंदर ही वॉज नॉर्मल। ओके। वो वाइफ को बुला रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये क्या मुझे साड़ी पहना दी तुम लोगों ने? कह रहे मैंने कब पहनाई, आप ही तो पहन के आए थे। कह रहे कहाँ पहन के आया मैं? मतलब आप सोचो कि ये किसी के साथ हो रहा है। बाप रे बाप। और वो पूरा का पूरा उसको इस तरह से बता रहा है कि यार ये हुआ क्या। अब फिर उन्होंने इमीडिएटली, इन सब चीज़ों में पता क्या होता है कि ना, इमीडिएट आपको एक्शन लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जितना टाइम स्पेंड करेंगी, इनकी पावर और जो पोजेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसे निकाल नहीं पाओगे। तो उन्होंने इमीडिएटली किसी को कांटेक्ट किया, किसी से पूछा ऐसे ऐसे हो गया है। तो जिसने शादी कराई थी, पंडित, उसने बोला मैं किसी को जानता हूँ और मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो किसी को लेके आए, पंडित जी को। तो वो पंडित जी, आप बिलीव नहीं करोगे, लड़के को देखा, वो कहते ये इसने कुछ किया था क्या कहीं पे? उसने बोला हाँ, सुबह गए थे, ब्रश करा और ऐसे जाके 3-4 दिन पहले इन्होंने उस पेड़ पे गए। तो कह रहा वो जो पंडित के साथ में बंदा था, वो पूरा पेड़ को देख रहा, उसको दिखते थे। अच्छा। वो क्या बोल रहा है पता, आप उससे बिलीव करोगे, कहते भैया तुम्हारे घर में जो जो डेथें हुई ना, सब यहीं उल्टे लटके पड़े हैं। हो तेरी। कह रहा तुमने क्या उनकी पूरी रिचुअल्स नहीं कराए थे क्या? कह रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, और को तो दिख नहीं रहे। कहता है ये लटके हुए देखो, ये कोई और भी है तुम्हारे घर के बूढ़े, एक और भी है कोई लेडी, एक और भी है। कहता है ये भी यही है। फिर कहते हैं उसको बुलाया, बेटे को। वो आया, उसको उस टाइम कुछ नहीं था, वो नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन रखा था। कहते बैठो। कह रहे क्या नाम है तुम्हारा? तो बोला नवीन। क्या हुआ था, कुछ याद है? कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। तो इतने में ना, उसने जो बंदा था, उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ के उंगली बिल्कुल पीछे ले गया। अब बोल कौन है तू? तो वो अंदर से उससे वो रिएक्शन दिलवा रहा था कि मेरे को विश्वास नहीं इन चीज़ों में। हाँ। कहता है हाँ क्या हुआ? चोर 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 चोर, अजी इसको समझाओ, मेरा हाथ मोड़ रहा है। वो अपने हस्बैंड से वही बोलना शुरू। आ गई तुम वापस? तो कह रहा है इस पे क्यों आई हो? तो फिर उसने, वो बता नहीं रहा था, और मोड़ा उसको, इस वाली, कहते इस वाली फिंगर को बिल्कुल पीछे ले गया और मोड़ा। और मोड़ने के बाद उसने बोला कि इसकी जब शादी पक्की हुई थी तो घर में मेरे कपड़े आए थे, वो कपड़े देखो अभी अलमारी में पड़े हुए हैं, इन्होंने ना वो कपड़े दिए, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में ददिया ससुर, वो लेडी बोल रही है, और इनकी माँ मेरे पति की, और एक और है कोई, वो उल्टे लटके पड़े हैं और उनको किसी को मुक्ति नहीं मिली है। कहते क्या करें हम? तो तुम कैसे जाओगे? कहते कुछ नहीं, पहले जो मेरे कपड़े हैं वो किसी को दो, यहाँ पे एक पाठ वाठ करवाओ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। तो कहते हैं वहाँ पे 13 दिन तक पूरा सुंदरकांड और गीता का पाठ सब हुआ। और कहते हैं कि बकायदे वो जब तक वो पाठ होता था, वो बंदा
जो था वो जैसे औरतें बैठती ना चुन्नी पहन के, हाँ हाँ वैसे कुर्ता पजामा पहन रखा है, चुन्नी पहन के बैठा होता था। अच्छा और उसने बकायदे वो आसन लगवाए हम्म कि इनका लगवाओ, ददिया ससुर का लगाओ, ये सब सुनेंगे बैठ के। ओके और फिर उसके कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 डिसॉल्व होते गए, मतलब अपनी मुक्ति के हाँ, मार्ग पे नेक्स्ट हाँ, चलते गए। हाँ। बहुत बहुत ही रेयर बात है ये तो। और ये सोचो, ये भी अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 15-20 साल पुरानी बात है, रिसेंटली बात है, लास्ट ईयर के आसपास की। इसीलिए वो कहते हैं ना कि घर के पितर को पूछना चाहिए। वो बिल्कुल खुद शादी ही से, खुद ही खुद ही जबरदस्ती आके फिर उनका ये इनको तो अकल है नहीं। क्योंकि शरीर जैसी आत्मा छोड़ती है ना, वो उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं रहता। और फिर वो खुद ही बता रही है कि मेरे कपड़े आए थे शादी के, ये आए थे, सब तैयारियां चल रही थी, वो सडनली एक्सपायर हो गई लेडी। तब जाके उसने उसको छोड़ा। तो मतलब ऐसे आदमी भी होते हैं जो वो पेड़ पे उल्टे पहली लटके बात तो पड़े हैं। उल्टे लटके वो देख रहा है, सब बोले अगर वो पहचानता होता तो बता भी देता। वो जो ऐसे लोग होते हैं उनको दिखते हैं, उनका सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग होता है, वो आते ही कह रहा है कि ये कहाँ गया था। मतलब ऊपर से कह रहे हैं कि वो मैं इस पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ऊपर से धक्का दिया गया। और वो भी जब किया जब उस पेड़ पे उसने जैसे स्पिट किया गुस्से में आके, क्योंकि ऐसे तो वो लटके रहते, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। और घर वाले ये हुआ थोड़ा सा करा, क्योंकि शादियां आ गई, किसी का कह रहे पहले किसी का हुआ तो उस टाइम बच्चा हो गया था, तब कोई एक्सपायर हो गया था, तब उसकी पूजा पाठ रही प्रॉपर, फिर वो बच्चे पे डाइवर्ट हो गए सारे। अब इसकी शादी आ गई, भूल जाते हैं पितरों को। तभी कहते हैं कि सब चीज़ें, सबसे पहले घर में कुछ भी काम करो, पहले भगवान, उसके बाद आपके जो देव पितर हैं उनका निकलता है, मिठाई या कुछ भी पैसों के साथ, फिर वो आप चाहे किसी को भी दे दो, क्योंकि हम लोग मानते हैं तो वो हमसे अटैच रहते हैं। तभी तो आप देखते हैं श्राद्धों में क्या क्या होता है। श्राद्धों में क्या बोलते हैं, कोई नया काम नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, जो भी आएगी उन्हीं की आएगी। अभी उल्टा भी तो हो रहा है, लोग ये कहते हैं कि पितर तो हमारे घर के ही हैं। हाँ, घर के ही हैं, कुछ नहीं होगा, पितर तो घर के ही हैं। और करो ना श्राद्धों में, और कुछ ये मीडिया और ये न्यूज़पेपर्स वाले भी ऐसे ही लिख देते हैं। मतलब मार्केटिंग है बेसिकली, कि भी बाजार मंदा न पड़े। करेक्ट। उस चक्कर में कि भी नहीं तो श्राद्धों में बाइंग भी कम हो जाती है। बाइंग कम हो जाती है, लोग अपने बाल नहीं कटवाते, लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते। बट क्या है ना, आजकल हम लोग जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक तो टाइम नहीं है किसी के पास, फिर दूसरा क्या है, ये सब चीज़ों का अरे कुछ नहीं होगा या फालतू की बातें हैं, दिमाग में वो भी रहता है ना। क्योंकि वो बेसिकली क्या, हमारी संस्कृति से तो इतने दूर हो चुके हैं हम, मंदिर जाने में शर्म आती है। बिल्कुल, क्या देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये सब हो रहा है एडिशनल। ये पॉडकास्ट बाकियों से बहुत अलग है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ही इस तरह का चूज़ किया और आपने बताया भी अच्छा तीनों। थैंक यू। डायरेक्टली भूत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हाँ, किए हुए काम है, किए हुए काम है। थैंक यू सो मच रजत आने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।